गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि हम लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के बारे में बात करूंगी। और मुझे जहाँ तक पता है कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का महत्व न पता हो। हम अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो शुक्ल जी की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें उस पुस्तक का बहुत गहन अध्ययन करना चाहिए। उस पुस्तक की एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ज़्यादातर जो कथन पूछे जाते हैं वो पिछली साल की परीक्षा में देखा गया था कि बच्चन सिंह से ज़्यादा कथन पूछे गए थे। लेकिन अगर हम उसके पहले की परीक्षाओं का विश्लेषण करें तो हमको ये ज्ञात होता है कि शुक्ल जी का ही कथन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और उनके कथन थोड़ा सा कठिन भी होते हैं। हमको एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है तो हमको उस पुस्तक का बार बार अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन आप पिछले वर्ष की परीक्षा के दृष्टिकोण से आप अपने पास अगर रख सकते हैं तो बच्चन सिंह की पुस्तक भी जरूर रखिए। डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक का पठन भी बहुत अनिवार्य है तो हमको उसको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन शुक्ल जी की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, डाटा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमको तिथियाँ कलेक्ट करनी पड़ती हैं उस दृष्टि से भी शुक्ल जी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम जो सबसे पहले किसी पुस्तक का अध्ययन करेंगे वो होगी शुक्ल जी की पुस्तक। तो हम चूँकि हम सब हाउसवाइफ हैं, हमारे पास घर के भी काम होते हैं, पति बच्चे और भी फलाना ढिकाना सब बहुत सारे काम होते हैं। तो हम उन सारे कामों को समाप्त करके उन कामों को भी समय देते हुए अपनी पढ़ाई को समय देते हैं। हमारे लिए बहुत ही मेहनत का वर्क होता है तो हमको दोनों तरफ ध्यान देना है और अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना है। तो हम एक अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि किस समय हम अपनी पढ़ाई को समय दे सकते हैं। सुबह का टाइम लें, रात का टाइम लें, दोपहर का टाइम लें। कौन सा टाइम ऐसा होता है जब हम एकाग्रचित्त होकर अपनी पुस्तकों को पढ़ सकें, या अगर हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो उसको भी कर सकें। देखिए, जब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो मोबाइल के माध्यम से पढ़ते हैं तो उस समय हमारा ध्यान कम भटकता है। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो अपना अनुभव है मैं उसको बता रही हूँ कि जब हम मोबाइल के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कम भटकता है, क्योंकि उस समय हम कंसंट्रेट होते हैं उस समय जो भी व्याख्यान आता रहता है उसके ऊपर, और हम नोट्स बनाते रहते हैं। लेकिन जब हम किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा ध्यान एकाग्र होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि दिमाग में चल रहा हो कभी ये काम बाकी, अभी वो काम बाकी, अभी बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, हस्बैंड आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जब भी पुस्तकों का अध्ययन करें तो हमको इस चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है या मॉर्निंग टाइम सबसे सही होता है अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो। मुझे सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है कि मैं 4 बजे 3 बजे उठ करके अपना अध्ययन कर सकूं। मुझे वही समय सबसे अच्छा लगता है क्योंकि उस समय चारों तरफ बिल्कुल शांति भी होती है और उस समय मुझे बहुत आनंद का अनुभव होता है अगर मैं प्रातःकाल उठ पाती हूँ तो। बहुत सारे लोग होते हैं जो रात में जग करके पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो भी टाइम सही होता है कि अपना सारा काम आप ख़त्म करके रात में बैठ करके अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है पुस्तकों के अध्ययन के लिए ये समय सबसे सही होता है। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आप रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पुस्तक आसानी से, बहुत महंगी भी नहीं है, मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये शुक्ल जी की पुस्तक है और इसकी भूमिका रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखी है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये पुस्तक बहुत महंगी भी नहीं है, अगर आप खरीद सकते हैं तो। 195 की है और इलाहाबाद से मैंने पुस्तक मंगाई थी तो मुझे ये 150 में मिल गई थी। तो अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं इस पुस्तक का PDF अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। वैसे मैंने इस पुस्तक से नोट्स बनाना भी शुरू किया है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसके मैं नोट्स बनाऊँगी
ताकि मुझे पढ़ने में आसानी रहे। तो बस अब इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। नमस्कार दोस्तों।